अगर आपकी भी तुलसी जी सूख गई हैं, उसमें पत्तियां कम हो गई हैं, तो घबराइए मत। आज मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आपकी तुलसी फिर से हरी भरी और घनी हो जाएगी और ढेरों पत्तियां नई नई निकल कर आएंगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूँ आपकी गार्डनर दोस्त स्नेहलता। गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं, अगर घर की तुलसी सूख जाए तो इसे अशुभ क्यों माना जाता है और क्यों हर घर में तुलसी का होना जरूरी है? आज हम बात करेंगे तुलसी के बारे में, जो सिर्फ एक पौधा ही नहीं है बल्कि एक औषधि और आस्था का प्रतीक है। पहली बात है, तुलसी एक औषधीय पौधा है। तुलसी में ऐसे गुण होते हैं जो खांसी, जुकाम, बुखार और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। इसलिए आयुर्वेद में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी बात है, हिंदू धर्म में महत्व, तुलसी माता की पूजा की जाती है। हर सुबह शाम तुलसी को जल चढ़ाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ लक्ष्मी माता का वास होता है। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। तुलसी घर के वातावरण को शुद्ध करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। इसलिए कहा जाता है कि हर घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ही जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर तुलसी का पौधा अचानक सूख जाए तो इसे घर के लिए अशुभ माना जाता है। इसलिए तुलसी की सही देखभाल बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। देखिए, जब इस तुलसी के पौधे पर जो है मंजरी आ जाती है, तब इसके सभी पोषक तत्व जो है मिट्टी में से खत्म हो जाते हैं, पौधा खींच लेता है और ये मंजरी जो है इसमें बीज बनने शुरू हो जाते हैं, जिस कारण पौधा कमजोर होकर सूखने लगता है। तो देखिए, अगर आप इस टाइम इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं, छोटी सी स्टेम को कट करके आप पानी में डाल दें, बहुत ही अच्छी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे मैंने पीछे वीडियो में आपको दिखा दिया है। तो ये जो मंजरी है, आप इसको इस तरह से हाथों से पिंच कर लें। पिंच करके तो इस तरह से हम इसको मसलेंगे तो इसमें से बीज निकल आएंगे। तो इसी बीज को आप फिर से ग्रो करके ढेरों पौधे इसके जो है तुलसी के अभी ग्रो कर सकते हो। इसका ग्रोइंग पीरियड जो है फरवरी, मार्च और अप्रैल का है, या आप इसे मानसून के पीरियड में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कटिंग से या बीज से ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। देखिए, ये जो ताजे बीज है ना, पीले पीले निकल रहे हैं, इनको अगर आप इस तरह से मिट्टी को थोड़ा लूज कर लेंगे, लूज करने के बाद इसमें ऊपर ऊपर डाल देंगे, तो ये बीज कुछ ही दिनों में 6-7 दिनों में ही ग्रो हो जाएंगे। अब इनका ग्रोइंग पीरियड है, अब ज्यादा ना तो सर्दी है ना ही गर्मी है। इस तरह के हल्के तापमान में ये जो बीज हैं ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए, अभी से आप ढेरों पौधे इसके ग्रो कर लें। और अगर आप इसे ग्रो नहीं करना चाहते हैं तो आप इनका खाली पेट सेवन कर सकते हैं। इससे जो है बीजों से वेट लॉस होता है। तो देखिए, सभी बीज जो है आपने इसके प्रून कर लेने हैं। ऊपर ऊपर से तुलसी जी को हल्का कट कर लें। अगर आप के पौधे पर बीज नहीं है तो आप ऊपर की टिप्स की 2-2 पत्तियां पिंच कर दें। इससे क्या होगा, नई नई स्टेम्स निकल कर आएंगी। एक के जगह पे 2 स्टेम निकल कर आएंगे और आपका पौधा बुशी और घना हो जाएगा। तुलसी जी को रोज 4 से 5 घंटे की हल्की धूप की जरूरत होती है। इसलिए आप सुबह की धूप इसे जरूर दिखाएं। और देखिए, 15 दिन में एक बार आप इसकी मिट्टी को ढीला करते रहें, लूज करते रहें, गुड़ाई करते रहें मिट्टी में, ताकि मिट्टी जमे ना। इसकी जड़ में हवा का और पानी जो है आसानी से चली जाए। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। अगर आपकी तुलसी जी अभी छोटे पॉट में लगी हैं तो आप इसे बड़े पॉट में लगा दें। कम से कम 10-12 इंच का पॉट आप इसको दें और मिट्टी के पॉट में लगाएंगे तो आपकी तुलसी जी कभी नहीं सूखेगी। अगर आपकी तुलसी जी सूख गई हैं तो आप स्टेम को थोड़ा छील कर देखें, अगर उसमें हरे वही है, स्टेम हरी है, तो आपकी तुलसी जी फिर से खाद डालने से हरी हो जाएगी। तो देखिए,
गुड़ाई करने के बाद 2 मुट्ठी के करीब आपने इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट की डाल देनी है और ऊपर से मिट्टी डाल देनी है ताकि इसको पोषक तत्व मिले। अब पानी लेंगे, देखिए ये जो है केले के छिलके भीगे हुए की फर्टिलाइजर है, इसको जो है 5 गुना पानी मिक्स करके ये डाल लेंगे। तुलसी के बीज बनने के कारण जो है इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है जिससे पौधा सूखने लगता है। तो इस तरह से, और जब इसमें पानी हम डालते हैं तो रोज रोज पानी नहीं डालना होता है। इसका जब पानी अच्छी तरह से सूख जाए, ऊपर से मिट्टी को चेक करके फिर ही आपने पानी डालना है। जैसे ही बीज बनने लगे इनको तुरंत आप पिंच कर लें। इन बीजों को आप चाय में भी डालकर बना सकते हो चाय। ये दोनों खाद आपने इसे 15 दिन में एक बार डालनी है। और वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक